आज का जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है यूआईएस का। ये जो है इसमें वी आर डिस्कसिंग, दिस इज़ द 6th लेक्चर। तो देखो पहला टॉपिक है, आज धनतेरस भी है वैसे। फेवरेबल फेवरेबल क्वेश्चन मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, आपके लिए मैंने एक स्लेट भी ली है, ठीक है। तो फेवरेबल क्रेडिट मार्केट conditions are essential for moderating financial shock, ठीक है। इसको आपको डिस्कस करना है, यू हैव टू डिस्कस। अब इसमें जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमको देखना है कि पहली चीज़ तो आपको जानना है कि ये पूरा का पूरा जो आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन का सोर्स क्या है। तो सोर्स क्या है कि इस बार का इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है 3 लोग को मिला है। तो तीनों लोग को जो नोबेल प्राइज़ मिला है, नाम पता है किस एरिया में मिला है वो भी हमें पता है। लेकिन अब देखिए उससे कैसे मेंस का क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। आई हैव फ्रेम्ड दिस क्वेश्चन। और फेवरेबल क्रेडिट कार्ड मार्केट कंडीशन आर एसेंशियल फॉर मॉडरेटिंग फाइनेंशियल शॉक, ये उनका रिसर्च ये कहता है। और उन्होंने 1930s का भी एग्जाम्पल इसमें दिया है। अब बहुत इंटरेस्टिंग ये होगा कि अगर आप इस उत्तर को लिखें, अपना जो इंट्रो दें, और अगर आपको ये क्लिक कर जाए कि इस एरिया में प्रश्न आए जिसमें वो क्रेडिट मार्केट का मतलब होता है जो बैंकिंग सिस्टम आपका है, तो वहाँ से आप बता दें कि इस बार नोबेल प्राइज़ इस एरिया में मिला और उनके द्वारा ये कथन कहा गया है या इस एरिया में उन्होंने रिसर्च किया, तो ये बहुत एडवांटेज मिलेगा अगर आप इसको इंट्रो इस तरीके से कुछ स्टार्ट करें। अगर आप अपने इंट्रो को, ये जो नोबेल प्राइज़ है इकोनॉमिक्स का जिस को ध्यान में रखते हुए ये मिला है, तो नोबेल प्राइज़ जो इकोनॉमिक्स का है उसको ध्यान में रखते हुए आपका ये मिला है, तो ये स्टेटमेंट भी उसी से लिया गया। अब इसमें देखो पहली चीज़ तो कंटेक्स्ट समझना है। कंटेक्स्ट क्या कहता है? कंटेक्स्ट कहता है कि देखो फेवरेबल क्रेडिट मार्केट कंडीशंस आर एसेंशियल फॉर मॉडरेटिंग फाइनेंशियल शॉक। अगर 1930s में 1929-30 के अंदर जो आपका व्हाट वी कॉल इट एज जो फाइनेंशियल क्राइसिस एक आया था, डिप्रेशन आया था, द ग्रेट डिप्रेशन आप कह सकते हो, तो उस समय भी जो स्थिति थी, जो एक कंडीशन थी, वो कंडीशन कुछ इस प्रकार की थी कि लगभग बहुत सारे जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिफ़ॉल्ट कर गए थे, जिससे कि जो डिप्रेशन था, जो कंडीशन था, वो और अधिक वर्स हो गया। जो डाउन टर्न कंडीशन था वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स कि जो इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति तो और अधिक आप कह सकते हो कि वो एक टेंशन का कारण बन गया या फिर और अधिक खराब स्थिति हो गई। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई फाइनेंशियल कंडीशंस या वी कैन से कोई ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस या इकोनॉमिक कंडीशंस पुअर होती हैं और उसमें अगर आपका बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग है, अगर आपका बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको उस फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करने में बहुत आसानी होगी। उसको आप बहुत हद तक जो है फेस कर सकते हैं। अगर बात किया जाए व्हेन यू टॉक अबाउट द फाइनेंशियल क्राइसिस, तो फाइनेंशियल क्राइसिस में आपको बहुत अधिक फेस करने में आसानी, क्योंकि इसी बात को हाईलाइट आपका किया गया है। अब इसमें जैसे आप ये देखो यहाँ पे बात जो हाईलाइट की गई है, जो एक चीज़ आपके लिए जो एक प्रकार से कही गई है, तो आप नोबेल प्राइज़ वाले पॉइंट से तो स्टार्ट कर ही सकते हैं। अब इसमें आप पैराग्राफ फॉर्मेट में मेंशन कर सकते हैं और आपका जो कंटेक्स्ट होना चाहिए कि हाउ आ फेवरेबल मार्केट जो कंडीशन है, फेवरेबल मार्केट कंडीशन है, सॉरी फेवरेबल क्रेडिट मार्केट है, मतलब बैंकिंग सिस्टम आपका अच्छा है, वो कैसे शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, ठीक है। तो वो जो एक्सप्लेनेशन एक 1929 और 1930 का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उस एक्सप्लेनेशन को आप थोड़ा सा मेंशन कर सकते हो, क्योंकि जो नोबेल प्राइज़ दिया भी गया वो उस एक्सप्लेनेशन को कैरी करते हुए हाईलाइट उसमें किया गया है। प्रेजेंट कंटेक्स्ट में भी कुछ जो आप एग्जांपल्स हैं उनको बता सकते हो, जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं, प्रेजेंट कंडीशंस में भी आप एक जो एग्जांपल है उसको हाईलाइट कर सकते हो, उसको जो है कोट कर सकते हो, बता सकते हो कि अगर जैसे मान लो अभी इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ा ख़राब हो जाएं, उसमें अगर हमारे पास बैंकिंग अच्छी है, तो फिर अगर बैंकिंग सेक्टर अच्छा है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपका बहुत कम है, एक आइडियल सिचुएशन, आइडियल कंडीशन है, एसोसिएटेड जो रिस्क है वो अगर बहुत अधिक नहीं है, सो दैट विल हेल्प, दैट विल फैसिलिटेट कि ईजिली लोन की अवेलेबिलिटी, लिक्विडिटी
लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आपकी बनी रहेगी, है ना। आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें भी उसको बहुत अधिक प्रेशर फेस नहीं करना पड़ेगा। मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो बैंक्स हैं दे विल एबल टू फंक्शन, कंज्यूमर्स को इजीली लोन और ये सब इजीली अवेलेबल रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर कभी किसी कारणवश अगर आ जाती है स्थिति की इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ा सा ठीक नहीं है या पुअर हो रही है या फिर इकोनॉमिक डाउनटर्न है, तो वो और बुरी स्थिति में ना जाए, तो वो हम एश्योर कर सकते हैं, हम वी कैन एश्योर इट, हम उस चीज़ को देख सकते हैं, मतलब उस चीज़ को हम फेस कर सकते हैं। तो यही कंटेक्स्ट को लेके आपको एक्सप्लेन करना है। 10 मार्क्स का 150 वर्ड्स में है। और फिर दूसरा आप कंक्लूड कर सकते हो उसी स्टेटमेंट से कि जैसे कुछ कमिटी का भी एग्जांपल दे सकते हो और बता सकते हो कि जैसे कई सारी कमिटीज़ हैं, दे हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट गुड, मतलब एक अच्छा क्रेडिट मार्केट कंडीशंस होनी चाहिए, बैंकिंग सिस्टम आपका जो है अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर रेगुलेटेड आपका होना चाहिए। दैट विल ऑफ कोर्स इट विल हेल्प अस इन द फाइनेंशियल शॉक मॉडरेशन, फाइनेंशियल शॉक जो है उसकी मॉडरेशन के लिए हेल्प करेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये पूरा का पूरा आप देखोगे तो स्लेट आई थिंक पता नहीं विजिबल है कि नहीं है, बट एक बार आप देख लो, ये पूरा का पूरा जो है एक बार अगर आपको नज़र आ जाए तो आप एक बार गो थ्रू हो जाओ, ठीक है। तो बस इसमें जो पूछा है उसी को एक्सप्लेन करना है। पैराग्राफ फॉर्मेट इसमें बिल्कुल यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे नहीं, मतलब पॉइंट्स नहीं आप इसमें यूज़ करना चाहिए ऐसे में। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, आज कल लगभग 24 तारीख तक आपके पास बहुत अच्छा मौका है अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो। एक कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वो कोड मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो कोड है, जैसे unacademy.com में जाओ और unacademy.com में जाके UPSC CSC सेलेक्ट आपको करना है और उसमें आपको एक कोड डाल देना DLBMME4N। तो ये कोड है DLBMME4N, ठीक है, 4 और N। तो अगर आपको दिख जाए तो ये कोड आप डालो, कोड डाल के और एक बार और देख लो अच्छे से, अमाउंट ऑफर रिड्यूस हो जाएगा 25% तक, ठीक है। 25% का आपको ह्यूज डिस्काउंट है। तो ये एक आप मान लो कि एक बिगेस्ट दिवाली गिव अवे है हमारी तरफ से, फ्रॉम लाइक है ना, अनअकैडमी की तरफ से भी और फ्रॉम माय साइड ऑल्सो, कि आप इसका बेनिफिट उठाएं। तो आंसर राइटिंग की हैबिट बना के रखना है। और ये लेक्चर 6 है, 5 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उसको भी आप लोग देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, जितना हो सके शेयर करो। ये सेशंस होते रहेंगे, कंटिन्यूटी में चलते रहेंगे कि आपको चलो एक कुछ ना कुछ मिलता रहे, लिखने का जो एक हैबिट है वो बना रहे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।